नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे बाल विकास मनोविज्ञान पेडागोजी की बात करेंगे। यह पार्ट नंबर 6 है। आपको पता है मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के प्रश्न सिलेक्शन पाने के लिए और CDP में 30 लाना है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लासेज। और प्लेलिस्ट में आपके शिक्षा मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां आप सारी क्लासेज आपको अपने सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। मेरे सभी प्यारे मित्र, एक बार दिल से, ठीक है, शिक्षक भर्ती के चैनल को अपने परिवार के और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो रक्षा तंत्र होता है वह हिंसा से निपटने में सहायता करता है, दबाव से निपटने में सहायता करता है, थकान से निपटने में सहायता करता है या अजनबियों के से निपटने में सहायता करता है। जो रक्षा तंत्र दोस्तों बहुत सहायता होता है, यही आपका शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान पेडागोजी है। दोस्तों, तो रक्षा जो तंत्र होता है वह बहुत सहायता करता है, किसमें? वह दोस्तों दबाव को निपटने में सहायता करता है। जो रक्षा तंत्र हमें अपने रक्षा में अपने दबाव से, अब अगर हमें हमारे देश को कोई भी अगर दबाव डालता है ना दोस्तों, अगर कोई भी देश हमारे, ठीक है, दबाव डालता है हमारे देश पे, हमारे राष्ट्र पे दबाव डालता है, तो हमारे पास इतना रक्षा तंत्र है तो जो हमें सहायता करता है दबाव से निपटने के। उस दबाव से हमने निपटा भी है। आस पड़ोस जो भी हमारे देश हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपका आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। हम बात कर रहे हैं भैया, क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, उसके उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। नवीन ज्ञान की खोज होगा, शैक्षिक व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन होगा, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार होगा, या ये सभी होंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, अंत में जवाब दीजिएगा। आपका कमेंट के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा आज की क्लास में 30 में से आपका स्कोर क्या रहने वाला है, क्या रहेगा। बहुत बहुत बेहतरीन है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य दोस्तों ये क्या होता है? विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा जो शैक्षिक प्रणाली है उसमें सुधार करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा हो जाएगा? तो आपको पता, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में जब भी पुरुष और स्त्री पुरुष की तुलना की जाती है, उसकी अपेक्षा की जाती है, तो वह सही सभी जानते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को, अपने कक्षा के बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि क्या करती हैं। यह जब चर्चा करती हैं आपकी अध्यापिका शिक्षिका, तो यह सीखने के लिए आकलन कहलाएगा या आकलन के लिए सीखना कहलाएगा या आकलन का सीखना कहलाएगा या को आकलन कहलाएगा। देखिए, हमसे क्वेश्चन आते हैं, बनते भी हैं, हम क्या करते हैं डेली क्लासेज, ठीक है, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्लासेज ज्वाइन करते रहिए क्योंकि पेपर हो सकता है लेट होगा। ठीक है, ये आपकी इम्तिहान ले रहा दोस्तों, ये परीक्षा की घड़ी है कि आप जो, ठीक है, ये आपका माइंड, ये मोटिवेशन आप लोग का चेक हो रहा है कि आप लोग जो है डेली क्लासेज ज्वाइन करते हैं। देखिए, आपसे सब कुछ बनता है, लेकिन क्लासेज जब आप डेली ज्वाइन करते हैं ना तो आपका रिमाइंड होता रहता है। ठीक है, जो सारी चीज़ें बनती हैं वो आपके करंट में चलती रहती हैं, वो क्रैक करने के लिए और एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सभी लोग जानते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रही हैं। ठीक है, कोई भी अध्यापिका, आप मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप अध्यापिका बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? सीखने के लिए आकलन ही कहलाएगा या आकलन के लिए सीखना कहलाएगा? तो सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सीखने के लिए तो आकलन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है। रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। देखिए, हमें क्या ध्यान देना है? रचनात्मक आकलन, कुछ शब्द होते हैं, इन सब से हमें ऑप्शन देखना पड़ता है। रचनात्मक आकलन, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्तकार। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन के साथ जाएंगे। रचनात्मक आकलन, देखिए रचनात्मक आकलन जो है उपकरण है, मौखिक प्रश्न का उपकरण है, प्रश्नोत्तरी और खेल का है, दत्तकार का है। लेकिन रचनात्मक जो आकलन है सत्र परीक्षा का नहीं होता। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है
उपकरण नहीं है, नेगेटिव प्रश्न था। तो सत्य परीक्षा जो है रचनात्मक आकलन के लिए नेगेटिव शब्द है, आपका नेगेटिव ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न है और अंत में 5 प्रश्न ऐसे करवाते हैं, आपको पता है सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, यह व्यक्ति के पूरे जीवन पे होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण आपकी किशोरावस्था में होता है भैया, सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं। एक बार वीडियो को लाइक करते जाएं, सपोर्ट करते जाएं दोस्तों। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, जो आपकी आनुवांशिकता है इसको सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण रूप में माना जाता है, गत्यात्मक रूप में, स्थिरता के रूप में या प्राथमिक रूप में माना जाता है। आप लोगों का कमेंट के माध्यम से ओपिनियन चाहूँगा, ठीक है। तो आई थिंक जाना चाहिए ऑप्शन किसके ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है भैया, स्थिर माना जाता है। जो आनुवांशिकता होती है वह सामाजिक संरचना में स्थिर माना जाता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, यानी जो सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित हो, तो वह सीखने का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा या सीखने का किस सिद्धांत से संबंधित होगा। विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी, रचनावादी या आपका संज्ञानवादी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ, व्यवहारवादी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है अवलोकनीय व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यानी सीखने का हमारा जो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, लाजवाब प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा होती हैं, बौद्धिक विकास का हिस्सा होती हैं, शारीरिक विकास का हिस्सा होती हैं, सामाजिक विकास का हिस्सा होती हैं दोस्तों, या संज्ञानात्मक विकास के हिस्सा होती हैं। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होती हैं, तो यह बौद्धिक विकास का हिस्सा होती हैं। जो भी अवधारणाएं होती हैं उनके विकास में मुख्य रूप से जो हिस्सा कहलाता है वह बौद्धिक विकास का हिस्सा कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत विद्यार्थी होते हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर में होते हैं, विकास के क्रम में होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में होते हैं, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में होते हैं। तो आप लोग जानते हैं यह क्वेश्चन बहुत बार टीटी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होती है, उनकी दर जो है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आपने चक्रवृद्धि ब्याज सारी वो दर वर वाली पढ़ी होगी ना, तो वो आपकी दर अलग है, ये चीज़ दर अलग है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भी एक दूसरे के देखिए भिन्नता बात की गई, क्रम में भिन्नता नहीं होती उतना, समान क्षमता में हो गया, ठीक है, विकास के प्रति, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास की दर में भिन्नता होती है। व्यक्तिगत विद्यार्थी की बात करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा सिलेक्शन वाला प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाना है, आपने वर्ग 2 में भी देखा होगा, ठीक है, ग्रेड 2 में। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है। देखिए अनुक्रमिकता का सिद्धांत होता है, समान से विशिष्ट का सिद्धांत होता है और आपके निरंतरता का सिद्धांत होता है, लेकिन मानव विकास के जो विशेष सिद्धांत होते हैं, जो विशेष सिद्धांत पर आधारित होती है, उनमें दोस्तों मानव विकास का जो है प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है, अनुक्रमिकता का होता है, समान से विशिष्ट और आपके निरंतरता का होता है। तो नेगेटिव प्रश्न था, तो नेगेटिव ऑप्शन आपका प्रतिवर्ती हो जाएगा। और ये आपको मैंने बार बार बताता हूँ हर एक, ठीक है, क्लास में, हर एक मनोविज्ञान के पेडागोजी क्लास में पियाजे से 1 नंबर का जरूर आएगा, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं। तो जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो मैं बार बार हर एक क्लास में आपको बता चुका हूँ कि 4 अवस्थाएं आपकी हैं। 0 से 2 संवेदी, ठीक है, गामक अवस्था होती है, 2 से 7
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, 7 से 11 मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, और आपकी 11 से आगे तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं। और अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों ध्यान पूरा, कथन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करना है तो कथन स्टेटमेंट जो है हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है, या आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। हम बात करते हैं शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं, यह स्टेट आपके विवेकानंद जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है। दोस्तों शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का ये शब्द आ जाए, क्योंकि क्षमता की बात आती है तो विवेकानंद जी यहाँ पे पहले आपके ऑप्शन पे क्या होते हैं, फ्रंट पेज पर खड़े होते हैं, फ्रंट में होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। और स्वामी विवेकानंद का जन्म सभी लोग जानते हैं 12 जनवरी 1863 को हुआ, और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। और वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं आपके विवेकानंद जी, और उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को, और मैं समझा पा रहा हूँ। आप लोगों का फीडबैक चाहूँगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बिग व हट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो बिग व हट के अनुसार जो है किनकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है? शैशवावस्था के, बाल्यावस्था की विशेषताओं के अनुसार, या आपके किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था जाएगा, कि बिग व हट के अनुसार जो दोस्तों क्या है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन होता है, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट ऑप्शन जाएगा किशोरावस्था की बात करेंगे 12 से 18 एज के स्टेज पर जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन बिल्कुल चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, जितनी मेहनत करना पड़े, हम आपके साथ है दोस्तों। ठीक है, एक बालक जिसकी बुद्धिलब्ध 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। बुद्धिलब्ध से एक प्रश्न जरूर आता है, तो बुद्धिलब्ध 105 है तो उसे किस में वर्गीकृत किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, समान बुद्धि में, या मंद बुद्धि में? भैया बुद्धिलब्ध 105 है, 105 है यानी ये समान बुद्धि में आएगा, सभी लोग जानते हैं। अगर हम बुद्धि की बात करते हैं, उसकी स्थिति की बात करते हैं, तो आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बुद्धिलब्ध आईक्यू है, ये स्थित है, यानी 25 से कम है तो महामूर्खता, जड़ बुद्धि कहलाएगा, इडियट्स कहलाते हैं। कहते हैं ना, आप टीचर कहते हैं इडियट खड़े हो जाओ। ठीक है, जो बच्चे शरारती होते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो 25 से कम महामूर्ख, जड़बुद्ध, इडियट कहलाते हैं। और 25 से 49 जिनकी आईक्यू बुद्धिलब्ध होती है मूढ़ कहलाते हैं भैया। ठीक है, और 50 से 69 जिनकी आईक्यू होती है वो मूर्ख में आते हैं, और 70 से 79 में मंदबुद्धि में आते हैं दोस्तों, और आपके 80 से 89 में सुस्त बुद्धि में आते हैं, और 90 से 109 के समान बुद्धि एवरेज में आते हैं आपके, और 110 से 119 समान या औसत में आते हैं, और 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं, और 140 जैसे ही आईक्यू आपका लेवल कोई भी बालक बालिका टच करता है तो वह प्रतिभाशाली जीनियस पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कोहलबर्ग से प्रश्न आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। तो आपके जो लॉरेंसन कोहलबर्ग है दोस्तों, विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो ये आपके नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था भैया कोहलबर्ग का जन्मांतर का दोस्तों नैतिकता से संबंध है। ठीक है, जब भी नैतिक विकास की बात की जाती है कोहलबर्ग फ्रंट में होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है सहायता करता है। दोस्तों आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपके कक्षा में जानते होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं, उन बच्चों की प्रतिभा प्रभावित होती है या हो सकती है,
तो ये इनको कौन सहायता करता है? स्वाधिगम मॉडल जो है सहायता करती है, विभेदित निर्देशन, पाठ चर्चा विस्तार या आपके संज्ञानात्मक वर्गीकरण, कौन सहायता करता है भैया? सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, मेरे शिक्षक बंधु है, सपोर्ट करते हैं दोस्तों जायसवाल सर को, शिक्षा को सपोर्ट करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और इस ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा स्व अधिगम मॉडल जो है उन बच्चों की सहायता करता है जो बच्चे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के, चरित्र के, या ये सभी होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। देखिए, कक्षा की बात करते हैं, कक्षा में विभिन्न जो क्षेत्र होंगे, व्यक्तित्व मतलब विद्यार्थियों के, जो भी बालक बालिकाएं रहती हैं, विद्यार्थी होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं कक्षा में। विभिन्नताएं देखिए रुचियों के आधार पर भी होते हैं, सीखने के आधार पर भी होते हैं, और उनके चरित्र के आधार पर भी होते हैं। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, राइट ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो सभी लोग जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या आपके संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। देखिए, पियाजे जी के अनुसार जो है बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो सभी लोग जानते हैं, राइट ऑप्शन जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त स्तर की बात कर रहे हैं। भैया अमूर्त स्तर में बच्चा चिंतन करेगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। और आपको पता है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, और इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर किस पर? 0 से 2 वर्ष आपका हो गया। इसके बाद होता है 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक 11 से आगे होती है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ आपका रिवाइंड होता चले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु इसका जवाब चाहूँगा। ठीक है, इसका मैं फीडबैक चाहूँगा आप लोगों से, सपोर्ट चाहूँगा आप लोगों से। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, समझकर, सुनकर या देखकर? ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, सीखना स्थायी होता है समझकर। अगर कोई भी बच्चा या बालक बालिका, अगर आप लोग समझकर कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो वो स्थायी होता है, और वही आपको सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रखता है। तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, मैंने अभी अभी बताया 4 आपकी जो अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी ने बताई हैं बालक की, मैंने अभी आपको बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने आपको क्या बताया था? औपचारिक या अमूर्त आता है तो 11 के बाद कहलाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और जन्म से 24 माह यानी कि 0 से 2 संवेदी होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? बेहतरीन प्रश्न है। मैंने आपको बताया था 5 प्रश्न ऐसे करवाऊंगा जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे, संभावित प्रश्न होंगे। तो प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? मॉन्टेसरी, मारिया, इडोअर्ड या आपके विनेट ने? तो जब भी हम प्रत्यक्षात्मक और संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण की बात करते हैं, उसके आरंभ की बात करते हैं, तो इस विधिकार का निर्माण करने वाली आपके मॉन्टेसरी है। जी हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और बेहतरीन प्रश्न है, आपको पता है भाषा अवबोधन से संबंध विकास कौन सा होता है? तो भाषा अवबोधन से संबंध विकास कौन सा होता है? पठन वैकल्प होता है, वाक संबंधी रोग होता है, भाषा घात होता है, या चलाघात होता है? तो भाषा अवबोधन की बात करते हैं, भाषा अवबोधन की बात करते हैं, संबंध जो विकास होता है, यहाँ पे विकार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भाषा अवबोधन संबंधी विकार जो है वह भाषाघात होता है दोस्तों। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न यह इंपॉर्टेंट है कि हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। अब हम हार्नी के अनुसार देखेंगे कि मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, वृद्धावस्था में। देखिए, मौलिक दुश्चिंता ये शब्द अगर आ गया, मौलिक दुश्चिंता आ गया, संप्रत्यय के विकास, तो आपको बाल्यावस्था ऑप्शन के साथ जाना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 प्रश्न और रह गए, इस बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है।
और बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत आधार हैं, मनोविश्लेषण विकास के सिद्धांत पर आधार है, या नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, या संज्ञानात्मक विकास। देखिए नैतिक विकास का तो सभी लोग जानते हैं, कोहलवर का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, बंधन है दोस्तों। तो बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर सभी लोग जानते हैं। संज्ञानात्मक की जब बात करते हैं तो आपका जीन पियाजे जी का, ठीक है, इतना है भैया कि समझ सकते हैं आप लोग कि प्राणवायु जैसे है संज्ञानात्मक विकास के लिए, जैसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन है, वैसे ही जीन पियाजे जी की प्राणवायु संज्ञानात्मक विकास किसकी है भैया? जीन पियाजे जी की है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों की, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषित किसने किया? यह परिभाषित किसने किया था भैया मेरे सभी शिक्षक बंधु, कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित करने वाले थॉर्नडाइक हैं, शार्टेन है, हल हैं, शेरमैन है। तो मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में। राइट ऑप्शन जाएगा, जीवों में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये किसी और नहीं भैया, शार्टेन का कहना है। इन्होंने 60 रूप में समझा दिया, इन्होंने 60 रूप में समझाया है कि जीव में जो विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही परिपक्वता कहलाता है। 60 रूप में इन्हीं परिपक्वता की परिभाषा दे दी, इन्होंने शार्टेन ने दी थी दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किसने भैया बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है? मेरे सभी शिक्षक बंधु एक बार कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि किसने जो है बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। प्राकृतिक विकास पर मॉन्टेसरी, स्विजन, वर्क, बिनेट। तो मॉन्टेसरी आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। अब देखते हैं 2-3 प्रश्न और हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? टर्मन ने किया, मॉन्टेसरी, या आपके सुगीन या वर्क ने किया? तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर टर्मन के साथ जाएंगे। पहले ऑप्शन कि माता की आवाज़ की नवजात के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो आपके टर्मन ने किया था। और 2 प्रश्न लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन वाले प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? जीन पियाजे जी के अनुसार बताना है 4 से 8 माह में, ठीक है, कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, या बोलना शुरू करना। तो जब भी बच्चा 4-8 माह से होता है वह कौन से संज्ञानात्मक विकास उस बच्चे में होता है? तो उस बच्चे में आंख हाथ संबंधन होता है। देखिए जीन पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष में सारी चीज़ें बताई थी कि पहली जो अवस्था होती है सहज क्रियावस्था जन्म से लेकर 30 दिन तक होती है, और इसके अंतर्गत बालक जो है छोटी छोटी सहज क्रियाएं ही कर पाता है। और जब बालक प्रमुख वृत्ति यानी क्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह तक होती है, और बालक में गौण वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था 4 से 8 माह होती है, और गौण स्किमेटा की समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह होती है, और तृतीय वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 12 माह से 18 माह होती है, और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था 18 माह से 24 माह होती है। तो ये सारी, ठीक है, संवेदी गामक यानी 0 से 2 वर्ष तक की सारी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे जी ने, ठीक है, बेहतरीन अच्छे तरीके से समझाया है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस क्लास का दोस्तों 30वां प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वह किस आवश्यकता से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता से, दैहिक आवश्यकता से, सामाजिक आवश्यकता से, या आपके मनोसामाजिक आवश्यकता से? मैं आपको ओपिनियन चाहूँगा, कमेंट चाहूँगा दोस्तों, क्या यहाँ पे जवाब आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट ही मिलता है हमें, मोरल सपोर्ट करता है, मोरल मोटिवेशन बनाए रखता है दोस्तों। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो सभी लोग जानते हैं दैहिक, ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता दैहिक आवश्यकताओं से जाना जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, जो मेरी गलती होती है उसका भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं सीखता रहूँगा, और जितना ज़्यादा दोस्तों सीखूँगा, ठीक है, वह आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का।